नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी आलिया कट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो इस तरह से आप बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बना सकते हो। और इसके साथ जो मैंने पैंट बनाई है उसकी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे भी देख लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और सारा मेजरमेंट मैं साइड में दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे देखो, मैंने इसे कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो आपको किस तरह से चेक करना है कि आपकी कुर्ती बन जाएगी या नहीं। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लें और आपको चौक ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे चौक ले ली है। अब कपड़े में किनारे की साइड से मैं निशान लगा करके यहाँ पर चेक करूँगी। तो ये देखो, कपड़ा फोल्ड कर लिया है ऐसे। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट के लिए निकालना है यहाँ पे। तो टॉप पार्ट हमें 15 इंच का रेडी रखना है, तो 16 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 16 इंच का हमारा ये टॉप पार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद 16 इंच का टॉप पार्ट हो गया। अब आपको लेंथ कितनी रखनी थी आपको वो देखनी है कि आपको टोटल लेंथ अपनी कुर्ती की कितनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए 44। तो क्योंकि टॉप पार्ट का तो हमने 15 इंच अलग से निकाल ही लिया, तो 15 इंच छोड़ करके हम 44 पे निशान लगा के देखेंगे लंबाई का। ठीक है, यहाँ से 44, ये जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हो, तो 44 हमारे यहाँ पर आई। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, फ्रंट का जो बॉटम पार्ट है। अब दोबारा से जो बाकी बचा कपड़ा है, ये देखो निशान का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, ये रहा। अब 15 इंच छोड़ करके बैक पार्ट के लिए भी क्योंकि हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। 44 आया हमारा यहाँ पर। अब देखो हमारा अब कपड़ा कितना बचा है, ये, बल्कि हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें क्योंकि फोल्डिंग के लिए भी नीचे हमें चाहिए ना, तो 1 इंच और रखेंगे हम फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारा कितना कपड़ा बचा है, हमारा बचा है यहाँ पर 15 इंच। मतलब हमारी बाजू भी बहुत अच्छी से इसमें बन जाएगी और हमारा टॉप पार्ट भी कटिंग हो गई, हमारा बॉटम पार्ट भी कट हो जाएगा और बाजू के लिए भी हमारा बच जाएगा। इस तरीके से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका जो कपड़ा है उसमें आपकी कुर्ती बन रही है या नहीं। उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। बहुत ईजी तरीका है। आप सबसे पहले तो नाप लिख लें, टॉप पार्ट आपको कितना चाहिए, लेंथ टोटल कितनी चाहिए आपको, बॉटम पार्ट आपको कितना रखना है। तो उस हिसाब से पहले आप निशान लगा करके देख लें। अगर आपके बिल्कुल कुर्ती का जो कपड़ा है वो परफेक्ट है, कम ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मेरा बन जाएगा कुर्ती का, और 3 इंच आपको एक्स्ट्रा के हिसाब से देख लें तो बिल्कुल सही है। आराम से मेरा सब कुछ इसमें से बन जाएगा। ठीक है, टॉप पार्ट बन गया, बॉटम पार्ट 2 पार्ट आ गए फ्रंट और बैक के, और हमारी बाजू भी इसमें से बन जाएगी। तो हमें निश्चिंत होकर अब इसका कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हम टॉप पार्ट यहाँ पर कटिंग करेंगे ऐसे। एक बार फोल्ड किया है, अब 2 बार फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉर्मल साइज़ तक, जिसे जैसे अरज का हिसाब होता है, कपड़े की जो चौड़ाई होती है उसे कपड़े का अरज बोलते हैं, और अरज के हिसाब से ही हमें यहाँ पर अपना टॉप पार्ट कट करना है। मैं डबल फोल्ड करके इसे टॉप पार्ट कट करूँगी, और क्योंकि मेरा साइज़ नॉर्मल है तो इसमें से कटिंग हो जाएगा। हैवी साइज़ अगर आपका है तो आप इसे इस तरीके से करके आप कटिंग नहीं कर सकते हो टॉप पार्ट की। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रंट का आपको यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा और बैक का आपको यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा। तो मतलब आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप फिर अलग से थान का कपड़ा या अलग से कपड़ा आपको लेना पड़ेगा इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए। अब यहाँ पे मेरा बेबी चल चल के आ रहा है मेरे पास, धीरे 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 धीरे। मम्मा को कटिंग करने दो बेबी। हाँ, मम्मा काम कर रही है ना। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं। जाओ पापा के पास जाओ, पापा के पास जाके खेलो। जाओ बेबी, जाओ जाओ पापा के पास जाके खेलो। जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना। आप तो गुड बॉय हो ना। हाँ,
तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और ये कॉटन फैब्रिक है। सबसे पहले हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। ये सीधा करने के लिए होता है, चाहे तो आप इसे कट करके बिल्कुल सीधा भी कर लो और उसके बाद बाकी के हम निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लेंगे। तो हमें 15 इंच का रेडी रखना है, तो हमें 16 इंच पर ये निशान लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमारा सिलाई में भी दोनों साइड हाफ इंच जाता है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बाकी के हम निशान लगाएंगे। 7 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी, 7 इंच पर ही मैं यहाँ पर आर्म होल लूँगी क्योंकि मैं नेक छोटा ही बनाऊँगी बैक में, इसलिए। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। हमारी जितनी भी चेस्ट होगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी आएगा उतने पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट 33 है, उसे मैं 4 से डिवाइड करूँगी और फिर यहाँ पर निशान लगा दूँगी। और 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, अब यहाँ से 7 इंच पर हमारी जो कमर की फिटिंग आती है शेप वाली वो आती है, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और आपके जो भी फिटिंग का निशान हो आप यहाँ पर वो लगा दें। ठीक है, कमर 29 है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा हम यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और हल्का सा नीचे की साइड से ऐसे कर देंगे। ठीक है, नीचे की साइड से, तो ये ऊपर की साइड हमारे ऐसे निशान लग गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए हल्का सा आधा इंच यहाँ अंदर की साइड करेंगे और फिर इस तरह से इसे सीधा नीचे तक मिला देंगे। ये हम तब करते हैं जब हम आर्म होल और हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 7 इंच लिए हैं इसलिए। अब यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी है हाफ इंच पर और एक और मैंने दे दी है हाफ इंच पर ही। ये बैक आर्म होल की शेप है और फ्रंट आर्म होल की शेप। ठीक है, तो दोनों निशान मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। दोनों ही निशान एक बार में ही लगाने। हल्का सा हम यहाँ से डाउन कर देंगे और अब हम यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3.5 ली है और आप 3 इंच ले लें, मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है और आप 3 इंच लें, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप 6 इंच ले लें यहाँ पर लेंथ। और यहाँ पर मेरा बेबी बार बार आ रहा है क्योंकि ये मेरे साथ ही ज़्यादातर रहता है, तो जब ये सो जाता है तभी मैं कटिंग करती हूँ, पर आज ये जगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लेंथ ले लें 6 या 7 इंच ले लें, 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है और वी शेप में मैं यहाँ पर बनाऊँगी। आप चाहे तो कोई भी यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो पहले तो आप सीधा इस तरीके से मिला दें इसे और उसके बाद इसमें गोलाई दें हल्की हल्की, तो इससे ना गोलाई देनी आसान हो जाएगी। आप सीधा मिला दें और उसके बाद यहाँ पर गोलाई दें। ठीक है, ये हो गई है हमारी वी शेप की गोलाई। तो ये इस तरीके से नेक पे भी हम निशान लगा देंगे यहाँ पर। और अब यहाँ से 1 इंच पर निशान हम लगाएंगे और अब इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंच आप अगर यहाँ से कम कर दो ना तो इससे शेप बहुत अच्छी आएगी हमारे टॉप पार्ट की। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद 3 इंच पर हम यहाँ ले लेंगे। मैंने 3 इंच लिया है, अब 4 से 5 इंच ले तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सा कम लिया है, तो आप 4 लें या फिर 5 लें, बहुत अच्छा लगेगा। और हल्का लेना चाहते हो तो 3 इंच ले लो। अब इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। हमने जो निशान लगाया उसे ऐसे मिला देंगे। तो अब इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट हमारा ऐसे कटिंग होगा और बैक पार्ट जो होगा बिल्कुल सिंपल हमारा कट होगा। तो यहाँ पर हम इसे कटिंग कर देंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, आप वहाँ पर भी मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो या अपनी प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर बता सकते हो, कटिंग से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड। ठीक है, ईजी स्टिचिंग नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब एक पार्ट मैंने निकाल दिया इसमें से, जो बैक पार्ट है, क्योंकि वो हमारा सिंपल ही रहेगा। और ये थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चे के साथ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे। दोनों पार्ट एक साथ आपको कट नहीं करने, ध्यान रखना। और अब फ्रंट की भी आर्म होल की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये भी हम अलग करके बैक वाले पार्ट को तभी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम नेक को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी जो नेक है बैक साइड में, उसका हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे हम लेंथ लेंगे और 3.5 इंच पर ही हम इसकी विड्थ लेंगे और इसमें हल्की सी गोलाई दे करके इसे हम कटिंग कर लेंगे।
तो बैक पार्ट में भी यहाँ पर कटिंग हो गई और फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे अपने बॉटम पार्ट की कटिंग। तो कपड़ा मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है। अब 15 इंच छोड़ करके, क्योंकि 15 इंच का तो हमारा टॉप पार्ट है, तो 15 इंच छोड़ करके हम अपनी लेंथ का यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा, इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेंगे। अब 3 इंच यहाँ पर और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने टॉप पार्ट में 3 इंच कटिंग कर दी है, तो वो हमें ऐड करना है यहाँ पर। ये हमें केवल फ्रंट पार्ट के लिए ही कटिंग करना है। ओके, बैक साइड में हमें ऐसे 3 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, केवल फ्रंट पार्ट में ही हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे मैंने सीधा निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 इंच पर निशान था, इसे हम टेढ़ा करके इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये ऐसे निशान लगाएंगे और इसी तरीके से हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। इसमें हम गैदरिंग डालेंगे, ठीक है, छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे और तब इसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए हम कटिंग करेंगे सिंपल। 15 इंच छोड़ करके अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे और 1 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। ठीक है, अब इस तरह से आप इसमें दोनों साइड निशान लगा दें और इसे कट कर दें। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो सिंपल ही कटिंग होगा। तो दोनों साइड मैंने इसमें निशान लगा दिया और इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगी और अब यहाँ पर आप इसे कटिंग कर दें। तो कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। फ्रंट और बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू हमारी अच्छी लेंथ की निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको 3 इंच लेना है इस तरीके से और इसे सीधा मैं मिला दूँगी और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे और यहाँ से हम अपनी बाजू में चेक कर लेंगे एक बार हमें कितनी फिटिंग चाहिए। तो आप यहाँ पे आपकी जितनी भी फिटिंग आए उतनी निशान लगा लो। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और फिर इन दोनों निशानों को आपस में आपको मिला देना है। बाजू में बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी डिज़ाइन वाली बनाऊँगी और लेस वगैरह लगा के बनाएंगे। उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वहाँ पर देख लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी बाजू बनाने वाली हूँ और उसकी इससे ना लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब ये जो टोटल चौड़ाई है उसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे और 1 इंच पर यहाँ पर ये निशान लगा देंगे और यहाँ पर गोलाई का हम शेप दे देंगे। तो केवल 2 कपड़े ही हमें ऊपर के उठाने और ये कटिंग कर देनी है, पूरे में कटिंग नहीं करनी है। ओके, तो ये हो गया है हमारा कटिंग। तो बाजू हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है और इसके बाद बाकी की हम अब सिलाई में आएंगे। तो सबसे पहले हम ओरेप पट्टी ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ पर हम नेक बनाएंगे। तो ये पट्टी मैंने कट कर ली है और एक पैर की सिलाई हमें यहाँ पर गले पर लगानी है। और इस तरह की कुर्ती बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। और अगर बहुत ही अच्छी बने आपकी कुर्ती तो आप मुझे ज़रूर से बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भी भेजें। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हो कि हमने आपकी ड्रेस देख करके बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई है, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन भी इससे मिलती है। तो अब देखिए यहाँ बिल्कुल सेंटर में ला करके हम इसे रोक देंगे ऐसे और अब इसे निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो वी नेक हम किस तरह से बना सकते हैं। 2 तरीके होते हैं और एक पट्टी से आप ऐसे ही बनाओगे। अब ऐसे इस तरीके से देखो और एक सिलाई आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ना शेप बहुत अच्छी आती है। जो कर्व बनता है बहुत ही अच्छे से बनता है। वी नेक बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो आप बुकरम से भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलाई कर ली। अब ये ना बहुत अच्छे से घूम जाएगा, शेप के अकॉर्डिंग आएगा। अब दोबारा से यहाँ पर हम मशीन चलाएंगे और फिर यहाँ से पूरा नीचे तक सिलाई कर देंगे। बस इस तरीके से आपको एक पैर के पूरे में ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप ओरेप पट्टी का बाद में ही बनाएं। पहले जो ज़्यादा इजी रहता है वो होता है बुकरम वाला, तो आप बुकरम वाला बना करके ट्राई करें और जब अच्छे से परफेक्ट हो जाओ तो आप इजीली ये वाला इस तरह से बना सकते हैं ओरेप पट्टी से। अब यहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। सिलाई आपको कट नहीं करनी है। इस तरह से हल्का हल्का जो हम कट लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो गले की फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी आती है। जब आप इसे फोल्ड करोगे ना तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से फिर हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो इसमें मैंने जो गले की लेंथ है थोड़ी ज़्यादा ली है, पर आपको मैंने आपके अकॉर्डिंग कम बताया, क्योंकि कम ही रखे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी ज़्यादा इसमें लेंथ है तो वो
मतलब ठीक है, पर अगर थोड़ी और कम होती तो बहुत अच्छी लगती। तो इसलिए मैंने आपको 6 इंच गले की लेंथ बताई है, जो कि बिल्कुल अच्छी रहेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा ना लें, 6.5 इंच भी ठीक है, पर उससे ज़्यादा ना लें। तो अब ये देखो, ऐसे करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, पर सिलाई हम बाद में बनाएंगे। पहले हम बैक नेक तैयार कर लेंगे। तो बैक नेक में भी हमें इसी तरीके से करना है, और एक पट्टी हमें लेनी है, इसे हमें 2 फोल्ड करना है, और एक पैर के हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। कपड़े के राइट साइड हम रखेंगे, और जैसे हमने फ्रंट पे बनाया बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और ये पट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि इसमें ना टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, और फटाफट से बन जाता है। और अगर आप बुकरम वाला बनाते हो तो पहले आपको बुकरम कट करनी पड़ती है, फिर कपड़े पे लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक लगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से आपको फिर हल्का हल्का हम कट लगा देंगे। जहाँ पे भी घुमाव आता है ना ऐसे, तो वहाँ पर हमें कट ज़रूर से लगाना है, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो ये देखो, हमारा हो गया। अब दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है एक दूसरे के ऊपर, और अब यहाँ पर हमें सिलाई से सिलाई मिलानी है, और फिर यहाँ पर हम कंधों की सिलाई कर लेंगे आधा इंच की दूरी पर। कंधे इस तरीके से हमें जॉइन करने हैं, और इसके बाद जब हम कंधे जॉइन कर लेंगे, फिर हमें नेक वाली सिलाई लगानी है, अपनी फिनिशिंग वाली। इससे क्या होता है, जो हमारे ऊपर की साइड होती है ना, कंधे की साइड, तो ये जो सिलाई है वो नहीं दिखती, वो अंदर चली जाती है। बहुत अच्छा तरीका है सिलाई लगाने का। नेक रेडी करने के बाद अगर आप सिलाई लगाओगे ना, तो फिर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, वो सिलाई वाला हिस्सा दिखता है तो बहुत ख़राब लगता है। तो ये देखो, ऐसे हो जाएगा। अब इसे हम अंदर की साइड ऐसे पलट करके फोल्ड कर लेंगे, और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से पूरे में आपको सिलाई लगानी है। तो पूरे में हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, और इस नेक को हम रेडी कर लेंगे। तब यहाँ पे हमने लेस ली है, ये कॉटन लेस है, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो, पर कॉटन लेस बहुत अच्छी लगती है, उसमें वाइट कलर भी है तो बहुत ही अच्छे से मैच करेगी। तो अब कॉटन लेस ली है मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं सिलाई कर दूँगी, और सिलाई करने के बाद कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हम टॉप पार्ट के साथ तो हमारा रेडी हुआ, अब इसके साथ हम बैक पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लेंगे, ये देखो, हमें सुई में धागा डालना है, लंबा सा धागा आप डाल लें, और इस तरीके से करके पूरे धागे में आप गैदरिंग बना लें। तो ये हमने इस तरीके से गैदरिंग बना ली है, और अब जो हमारा टॉप पार्ट है उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जो हमारा निशान होता है फिटिंग का, वो लगा लेंगे, और फिटिंग का निशान नाप करके देख करके उसके बाद फिर हम इन्हें आपस में एडजस्ट करेंगे। ये जो आपकी प्लीट्स है ना छोटी छोटी, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पिन लगा करके, और उसके बाद आप इसमें सिलाई करें। चाहे तो आप इसमें सुई धागे से भी हल्की कच्ची सिलाई लगा सकते हो, उसके बाद आप फाइनल सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी ताकि मुझे ईजी रहे। और अब धागा खींच करके हल्का हल्का सा आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ताकि जो हमारी ये प्लीट्स हैं बिल्कुल बराबर से हो जाए, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है, और सिलाई लगने के बाद हमारा फ्रंट में बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपको बैक में भी रेडी करना है, और यहाँ पर भी मैं लेस लगा दूँगी, और इसमें हम सिलाई कर देंगे। तो अब ये देखिए, बाजू मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से रेडी की है, दोनों बाजू रेडी कर ली है। इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। और इसमें बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे ही ये 21 मिनट के आसपास की है, तो इस वजह से मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप देख लेना। और अब यहाँ पर हम इस तरीके से रख करके इन्हें सिलाई करेंगे। ठीक है, सेंटर से सेंटर मिला करके ऐसे सिलाई करेंगे। ये मैंने सीधा रख के दिखाया, पर उल्टा करके आपको सिलाई लगानी है। ओके, ऐसे करके आपको सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, बाजू से लेके यहाँ कमर तक। ठीक है, अब यहाँ कमर तक तो हमने निशान पहले से लगाए हुए थे टॉप पार्ट में। अब नीचे से यहाँ पे हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें चाक खोलने हैं, अगर चाहो तो आप सिंपल सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, बंद करना है, पर मैंने चाक खोलने हैं, तो मैं यहाँ से कमर से लेके यहाँ तक
5 से 6 इंच पर आप निशान लगा दें, जितना भी आपको चाक ऊपर या नीचे रखने हैं, ठीक है। 5 से 6 इंच सही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर निशान लगा के आपको इसे मिला देना है और फिर यहाँ से 1 इंच की दूरी पर लगाना है हमें, ताकि हम 1 इंच हमारा यहाँ पे फोल्डिंग के लिए रह जाए यहाँ पर, ठीक है। अब इसे अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ से चाक बनाएंगे, जैसे हम सिंपल कुर्ती में बनाते हैं अपने, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आप चाहते हो इसे बंद रखना तो पूरा भी नीचे तक सिलाई लगा दो और इसे नीचे से आप बंद कर दो। तो अब देखिए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे बाजू के पास से और फिटिंग के, और यहाँ से सिलाई करते हुए हम नीचे तक लाएंगे। तो इसे सिलाई करेंगे हम, पूरे में आप निशान लगा लो ताकि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक हम सिलाई ला कर के जो हमने यहाँ पे निशान लगाया 5 या 6 इंच आप यहाँ पर निशान लगा दें। तो ये देखो 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन रख कर के और तब आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी, इसे डबल ट्रिपल कर देंगे हम सिलाई को अच्छे से। उसके बाद क्योंकि ये सिलाई पक्की करनी ज़रूरी होती है, चाक के पास से खुल जाती है, इसलिए 3 से 4 बार आप सिलाई लगा दें। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर चाक बनाने हैं। तो ये देखिए चाक कैसे बनाएंगे, नीचे की साइड से अब हम इस तरह से लेंगे और जो किनारी वाली साइड है इसे हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जैसे हम सिंपल कुर्ती में लगाते हैं, चाक बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसमें थोड़े चौड़े बनते हैं, इसमें हम पतली से चाक बनाएंगे। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बहुत ही ईजी है ये कुर्ती बनाना, और इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कुर्ती कैसी बनी। तो बस सिंपल आपको ऊपर तक ये सिलाई लेकर के जानी है इस तरीके से, और जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ से ऐसे हमें घुमाना है। ये देखो, आप ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे चाक की सिलाई कर रही हूँ, और अभी से हम नीचे तक लेकर के आएंगे सिलाई को, नीचे तक लेकर के आएंगे बिल्कुल। अब नीचे तक हम सिल देंगे और दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से चाक रेडी कर लेंगे। ये देखो हमारे चाक यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और अब नीचे की साइड से भी हम फोल्ड कर देंगे। और ये देखो हमारी बाजू भी यहाँ पर रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये मेरा बेबी यहाँ पे खेल रहा है, मशीन की आवाज़ सुन के ना मशीन के पास ही घूमता रहता है। तो अब ये देखो चाक हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं दोनों साइड के। अब नीचे की साइड से मैंने फोल्ड कर दिया और हमारी कुर्ती बन करके रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।